को भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का अकाउंट खोलना है एंड स्पेशली एक्सनेस के ऊपर, तो कैसे आपको अपना अकाउंट खोलना है? सबसे पहले हमने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखी है। आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। मेक श्योर करें कि आपको आप उसी लिंक से अकाउंट खोलो। उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपका स्प्रेड कम कटेगा एंड आपको बोनस वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन लिंक, तो उस पर क्लिक करके आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट का। सबसे पहले आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, जैसे कि हम इंडिया यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर अपनी आपको वो जो मेल है जिसे आपका पासवर्ड आएगा, जो मेल आपके पास होगी वो डालनी है। फिर आपको एक पासवर्ड रखना है, इसको हम बोलते हैं लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डालना है जिसमें मान लो आपका जो भी नाम है एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एंड जैसे @ हम डालते हैं वो आपको डाल सकते हो बीच में, एंड देन 1 2 के भी आप मेथड डाल सकते हो, जैसे मतलब कुछ भी जो कि कोई और ना खोल पाए। ओके। देन मैंने वहाँ पे पार्टनर कोड भी लिख के रख रखा है, आप वो पार्टनर कोड भी वहाँ पे डाल सकते हो डायरेक्टली, या अगर आप लिंक से खोले तो ज़रूरत भी नहीं है डालने की। अगर ऑप्शन आ रहा है तो मैंने डाल के रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्टनर कोड, उसको डायरेक्टली वहाँ पे लिख देना है। देन कंटिन्यू कर देना है, रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको लॉगिन साइन इन करना है, जैसे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, ऐसे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे साइन इन पे आपको क्या डालना है, जो आपने मेल यहाँ पे डाली थी, जो पासवर्ड रखा था आपने, वो आपको यहाँ पे डालना है साइन इन वाले ऑप्शन में, एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ऐसे प्रोफाइल खुल जाएगी। अभी आपका बस जस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, बट उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल आपको पहले कंप्लीट करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपको आगे डिपॉजिट वगैरह करना है, ठीक है। तो आपको अपने प्रोफाइल में आना है, सेटिंग में आना है। यहाँ पे 3 तरह की वेरिफिकेशन होती है। पहला होता है पर्सनल डिटेल, एंड इसमें आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, उस पे ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड, आपको अपनी मेल डालनी है, आपको ओटीपी आएगा, वो डालना है, यानी वो आपका डन हो जाएगा। फिर है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसमें आपको अपने नाम वगैरह वो सब डालना है, वो आपका कंफर्म हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट आपको डालना है, जो आपने डिटेल डाली उस पर शो होनी चाहिए। तो 2 चीज़ों के अंदर आपका हो जाता है। फिर रहता है थर्ड वाला, रेजिडेंशियल एड्रेस वेरिफिकेशन। ये हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं रहता है। इसका रीज़न मैं आपको बोलता हूँ क्यों। मान लो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि 30,000 अगर आप लिमिट ऊपर कर रहे हो, $30,000, उस स्टेज में आपको ये वाला फिर कंपलसरी वेरीफाई करना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको फिर डिपॉजिट नहीं, आपने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप किया है, आपको डिपॉजिट वाला ऑप्शन में सब कुछ ऑप्शन आ रहे हैं एंड विड्रॉल भी आ रहा है, तो आपके लिए थर्ड वाला ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपको नहीं आ रहे हैं जो आप चाह रहे हो, तो फिर आप थर्ड वाला, अगर आपका डॉक्यूमेंट है आप वहाँ पर भी डाल देना, आप रुकना नहीं, आप थर्ड वाला स्टेप भी कर देना। तो बट आपको 2 ही स्टेप से आपका सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा। जो आप फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप डालोगे वेरिफिकेशन के, जैसे आपके वो हो जाएंगे, आपको आईएनआर, यूपीआई, बैंक का यूएसडी, सब बैंक कार्ड, ये सब देखिए इतने सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस अकाउंट के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉगिन किया है, इसमें तीनों स्टेप वेरीफाई है, बट इसमें 2 स्टेप के ऊपर भी आपको वही प्रोसेस रहेगा, 3 के ऊपर भी वैसा ही रहेगा। बस थर्ड का इतना सारा है, किसी किसी लिए कंपलसरी होता है कि अगर कोई मतलब गलत डॉक्यूमेंट डाल रहा है, फिर उसको बोलते हैं कि आपको थर्ड वाला भी करना पड़ेगा। अदरवाइज थर्ड का सिंपल सा ये है कि अगर आप $30,000 के ऊपर आपको अकाउंट बनाए, $30,000 यानी आप ये समझो कि 30 लाख के ऊपर, उस कंडीशन में आपको थर्ड स्टेप वेरीफाई करना ज़रूरी है। एंड इसमें आपको एक बेनिफिट भी है, अगर आप लोग हमारी लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद साथ में हमने अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बोलता हूँ, जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट, आपको यहाँ पे आना है ऐसे। देन आपको फिर यहाँ पे ओपन एन अकाउंट, यानी एक आईडी आपको क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पे पहले से बनी हुई है। तो आप यहाँ पे ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपको एक आईडी बनानी पड़ती है, जिस आईडी को हम बाद में MT5 से कनेक्ट करते हैं। एंड आप अगर आप एक्सेस मोनो अकाउंट खोल रहे हो तो आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो, बट MT5 कोई आपको फीस नहीं लेता है, वहाँ पे अच्छे से आपको हिस्ट्री दिख जाती है, अच्छे से ट्रेड हो जाता है। बोलता हूँ उसके बेनिफिट क्या है, पहले यहाँ पे देखना। आपको यहाँ पे 3 4 टाइप के अकाउंट दिखेंगे। पहले में स्टैंडर्ड रहेगा, फ़ोन में अगर होते हो तो आपको पहला यही दिखेगा, फिर आपको यहाँ से फ़ोन में राइट से लेफ्ट की तरफ क्लिक करना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पे प्रो दिखेगा, ये दिखेगा ज़ीरो, आपको ऑलमोस्ट 5 टाइप के अकाउंट आपको आएंगे। तो सिंपल सा है। स्टैंडर्ड में देखिए डिफरेंस कहाँ पे है। यहाँ पे आप मिनिमम $10 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्प्रेड जो है वो 20, मतलब स्प्रेड जो है 0.20 कटेगा। अगर आप प्रो खोल रहे हो, यहाँ पे आपके पास कम से कम $500 का अकाउंट होना चाहिए, स्प्रेड $10, 10 पिप कटेगा। रा के अंदर देखिए यहाँ पे कमीशन कटता है। तो मैं ये वाला अकाउंट तो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग मतलब इसमें ये है कि जहाँ पे आपने ट्रेड है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ट्रेड लगेगा। स्प्रेड मीन्स ये होता है
जैसे आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो आपने जैसे ही ट्रेड लगाया वो कुछ पॉइंट नीचे से स्टार्ट होगा, यानी प्रो के अंदर वो 10 पॉइंट स्टार्ट होगा नीचे से, एंड यहाँ स्टैंडर्ड के ऊपर 20 पॉइंट से स्टार्ट होगा। एंड यहाँ रा वाले में कमीशन में क्या रहेगा, 3.50 डॉलर आपका कुछ कमीशन कटेगा। ठीक है, वो डिटेल दी रहती है फिक्स लॉट के हिसाब से, कितना लॉट ले रहे हो, तो वो अगर आपको चेक करना है उसकी डिटेल भी दी गई है नीचे, कितने लॉट पे कितना। फिर ज़ीरो वाला रहता है, ठीक है, इसमें भी आपको मिनिमम $5 ही करना है, स्प्रेड कुछ भी नहीं कटता है, ठीक है, अप टू 90% रेट तक, एंड 30 पेयर्स के ऊपर कमीशन $0.05। ये वाला भी अच्छा है, बट मैंने ये यूज़ नहीं किया है, मेरे को ये प्रो वाला अच्छा लगता है। ओनली कोई कमीशन नहीं है, कमीशन मीन्स के आपके बैलेंस, देखो कमीशन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने $5 मान लो आपके अकाउंट में है, आपने जैसे ही ट्रेड लिया तो आपके मेन बैलेंस से वो बैलेंस कट जाएगा। फिर अगर आप उस ट्रेड को ज़ीरो पर भी काट रहे हो, यानी ज़ीरो पर उसको क्लोज कर रहे हो, आपने प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं किया, बट वो आपका जो कमीशन है वो आपका कट जाएगा मेन बैलेंस। अब यहाँ पे क्या है, स्प्रेड वाले में आपका मेन बैलेंस से नहीं कटेगा, आपका थोड़ा उसी ट्रेड में लॉस स्टार्ट होगा। अगर आप चाह रहे हो ज़ीरो पर, जैसे आपने ज़ीरो पर क्लोज कर दिया, यानी जो आपका स्प्रेड स्टार्ट हुआ था वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका मेन बैलेंस उतना ही रहेगा। ठीक है, फिर है ये स्टैंडर्ड क्लाइंट वाला, इसमें भी मैंने वही बोला, इसमें 30 कटता है, आप यहाँ पे $10 से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कम ही करना है, यानी आपके पास $500 नहीं है, तो फिर ये स्टैंडर्ड वाला करना, ये वाला नहीं, स्टैंडर्ड सैंड वाला नहीं, बेसिक ये वाला, ये है। अगर आपके पास $500 है तो फिर आप प्रो वाला, बाकी आपकी मर्जी है। देन यहाँ पे कंटिन्यू आप करोगे, आगे देखना। यहाँ पे देखिए लीवरेज आता है, तो ये 1 इंटू आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, ना उतना बड़ा लॉट ले सकते हो, यहाँ पे लीवरेज का मतलब होता है, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर आपको ब्रोकर भी यहाँ पे लीवरेज प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है यहाँ पे अकाउंट नेम, जो आप एमटीफाई से कनेक्ट करते हो, वहाँ पे नाम क्या दिखता है, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, जो आपका नाम रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आता है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पासवर्ड, ये पासवर्ड आपको एमटीफाई के टाइम कनेक्ट करने में नीड इसकी, जब हम एमटीफाई से कनेक्ट करते हैं वहाँ पे हमें 3 चीज़ें काम आती है। एक आता है हमारा जो सर्वर नेम रहता है, सेकंड आता है हमारा आईडी नंबर, थर्ड आता है हमारा ट्रेडिंग पासवर्ड। तो ये वाला होता है हमारा ट्रेडिंग पासवर्ड, ये आपको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे सेट कर दोगे, अपना पासवर्ड रखोगे, क्रिएट अकाउंट पे आपकी एक आईडी बन जाएगी। चलिए जैसे हम, मतलब आप मल्टीपल आईडी खोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर आप जिस वाली आईडी के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक आईडी पहले से बनी हुई एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10 आईडियाँ और खोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस आईडी के अंदर आप डिपॉजिट करोगे उसी के अंदर बैलेंस आएगा, देन उसी की आईडी के ऊपर आप, अकाउंट आपका एक ही रहेगा, आईडी आप मल्टीपल खोल सकते हो, एंड उसी आईडी के ऊपर बैलेंस रहेगा। आप जब वो कनेक्ट करना है, आपको वो दिखाता हूँ कि कनेक्ट कैसे करते हैं हम इसको। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, थर्ड वाले पे ऊपर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आपको जाना है। देखिए आप मुझे अगर मान लो इसको कनेक्ट करना है कहाँ पे, अपने MT5 से, तो मैं सर्वर का सामने ये कॉपी करूँगा, क्या एक्सनेस MT5 रियल 16, ऐसे मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं MT5 ऐप पे जाऊँगा, पूरा दिखा रहा हूँ डिटेल, क्योंकि बहुत से लोगों को फिर प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी मैं आपको कनेक्ट कैसे करते हैं वो अलग से वीडियो देता हूँ, बस दो ही चीज़ें आपको वहाँ पे याद रखनी है, कि एक तो आपका सर्वर एंड ट्रेडिंग पासवर्ड जो है वो अलग रहता है, एक आता है लॉगिन पासवर्ड, जो आपको मैंने पहले ही बोला था रजिस्टर्ड के टाइम, वो अलग रहता है, एंड आपका जो वो ये है ये आपका अलग रहता है। ठीक है, सेटिंग में हम जाएंगे, देन हम अकाउंट पे जाएंगे, कि ये लैपटॉप में तो इसमें मुझे थोड़ा अलग से आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, हम ट्राई करते हैं, इसमें भी आ जाएगा चैट। ये देखिए प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए एंट्री कंपनी और सर्वर नेम, आपको फ़ोन के अंदर भी ऐसे ही आएगा, आपको ये प्लस वाले अकाउंट के ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है। मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो वो सर्वर आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करो। देखिए यहाँ पे आया एक्सनेस टेक्नोलॉजी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, सर्वर, लॉगिन, पासवर्ड। तो सर्वर हमारा क्या था, एक्सनेस MT5 रियल 6 दिखा रहा है यहाँ पे, तो हम एक बार चेक कर लेंगे, हमारा रियल 6 ही था। हम अब कॉपी, अगर मान लो वहाँ पे आपने यहाँ पे रियल 6 कॉपी किया, बट वहाँ पे कुछ और आया, तो आपको वहाँ पे उस पर क्लिक करना है, वहाँ पे और भी होंगे, आपको रियल 6 ही लाना है, यानी जो आपका वाला होगा। जैसे मेरे को यहाँ पे रियल 6 है, MT5 रियल 6, आपको MT5 रियल 10 हो सकता है, रियल 12 हो सकता है, जो होगा वो आपको वहाँ पे रखना है। फिर लॉगिन MT5 आईडी नंबर है, इसको कॉपी करके ये लॉगिन वाले में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जहाँ पे ये लॉगिन लिखा है, तो इसमें मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, यह है ट्रेडिंग पासवर्ड।
वो मुझे यहाँ पे डाल देना जो आपने रखा होगा। फिर आप साइन इन पे करोगे, आपका अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। आपने जो बैलेंस वहाँ डाला होगा वो यहाँ पर भी शो होगा, एंड आप यहाँ से सारे ट्रेड ले सकते हो, काट सकते हो। मान लो अगर आप किसी वजह से हम अकाउंट हैंडलिंग के लिए देते हैं, जैसे मैं भी अकाउंट हैंडलिंग करता हूँ, कोई मेरे से हैंडल करवाता है तो वो यही डिटेल सेंड करता है MT5 वाली। मान लो आपको लग रहा है या आपने किसी को हैंडलिंग के लिए दिया कि वो सही से ट्रेड नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली इसी ऑप्शन में आना है, बैक। यहाँ पे आप आओगे, देखिए तो आपको यहाँ पे अकाउंट चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप नया पासवर्ड सेट करोगे। जितने भी MT5 के ऊपर आपका, आप मल्टीपल MT5 के अंदर इस अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो। जहाँ जहाँ पर भी वो कनेक्ट है वो वहाँ से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे नया पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिंग पासवर्ड। एंड जो आपको मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में साइन इन के टाइम, वो होता है आपका मैन अकाउंट का पासवर्ड, यानी कहीं पर भी एक्सेस कर अपने लॉग इन करना है। तो MT5 यानी आप MT5 ऐप जो है उसका मेटा ट्रेड बोलते हैं, उसके ज़रिए आप ट्रेड कर सकते हो कहीं पर भी उसको कनेक्ट करके। बाकी विड्रॉवल डिपॉजिट आप वहाँ से नहीं कर सकते, यहीं से कर सकते हो। उसके लिए आपको OTP वगैरह चाहिए होता है। डिपॉजिट वाला ऑप्शन यहाँ पर है, विड्रॉवल ऑप्शन यहाँ पर है। ट्रेडिंग हिस्ट्री आपको MT5 पर बेटर दिख जाएगी, जो आप ट्रेड करोगे वहीं पर दिखते हैं कितना बैलेंस चल रहा है, क्या हो रहा है। हमने एक ट्यूटोरियल वीडियो भी डाली हुई है MT5 के ऊपर, कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे सब कुछ। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ वो वीडियो चेक करना। MT5 वाली फुल डिटेल वीडियो है, ट्रेड लगाने का, ट्रेड काटने का, SL टारगेट कैसे रखते हैं, ठीक है। तो सारी आपके डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड।